सो हेलो एवरीबॉडी, दिस इज आर्यन विजयवर्गीय फ्रॉम रेल मंगरा राजसमंद और बाय प्रोफेशन मैं एंकर और फूड ब्लॉगर हूँ। आज हम एंकरिंग के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। अगर आप भी एंकर बनना चाहते हैं तो कुछ स्पेशलिटीज़ होनी चाहिए आपके अंदर। वो स्पेशलिटीज़ हैं, आपके अंदर इंटरटेनमेंट होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए और आप स्टेज पर जब जाएं तो कुछ भी बोलने से पहले आप झिझके ना, आपके वाणी में मधुरता होनी चाहिए और आपको आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिसके कि आप किसी भी फैमिली के साथ या किसी भी परिवार के साथ या किसी भी इंसान के साथ जो आपसे कनेक्ट होते हैं उस दौरान उनको आप एक अपनापन फील करवा सकें, जिससे कि आप एंकर नहीं उनकी फैमिली होते हैं आप। क्योंकि एक फंक्शन को एक बेस्ट बनाने में परिवार का इंसान ही वो होता है जो उस फंक्शन को बेस्ट बनाने में हेल्प करता है। तो आप उस फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपके अंदर ये स्किल्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, अगर आपके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होगी तो आप फैमिली से कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। फिर आप चाहे होस्ट हैं, चाहे एमसी हैं, चाहे आप एंकर हैं, आप फैमिली का फंक्शन करके तुरंत घर लौट जाएंगे। अगर आपके अंदर वो कम्युनिकेशन स्किल्स होगी तो वो भी आपको फैमिली मानेंगे और आप भी उनको फैमिली मानेंगे और आप इस फंक्शन के बाद भी उस परिवार के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे को 15 साल से ज़्यादा का स्टेज एक्सपीरियंस है। मैंने छोटी छोटी गलतियों को, छोटी छोटी चीज़ों से मैंने सीखा है। सबसे पहले मैंने डांस किया स्टेज पर, उसके बाद मैंने सिंगिंग करी, उसके बाद मैंने एंकरिंग का प्रोफेशन चूज़ किया कि ये मेरे लिए परफेक्ट प्रोफेशन है। उसके बाद मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर वर्क किया कि आप कैसे एक अच्छे एंकर हो सकते हैं या कैसे आप लोगों से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो एंकर मतलब होता है शब्दों का चोर। अगर आपको अच्छे शब्दों का ज्ञान है, अगर आप सारी बातों को बहुत अच्छे से लोगों को एक्सप्रेस कर सकते हैं तो आप एंकर हो। और ये सारी चीज़ें आपके अंदर होनी चाहिए। आपको लोगों को एंटरटेन करना आना चाहिए, आपके अंदर वो स्किल्स होनी चाहिए कि फैमिली को आपके साथ पराया सा ना लगे। आप उनसे कम्युनिकेट भी करें, आप उनसे मस्ती भी करें तो फैमिली को बुरा नहीं लगना चाहिए। इनमें आपको इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी मस्ती मजाक कर रहे हैं वो उससे किसी को ज़्यादा हर्ट ना हो। मस्ती मजाक के दौर में ही हो। आपको वो सही समय का नॉलेज होना चाहिए कि किस समय मुझे ज़्यादा मस्ती करनी है, किस समय कम मस्ती करनी है। क्योंकि समटाइम्स क्या होता है ना कि फैमिली में अगर कोई बड़े बुजुर्ग हैं, उनका अगर डांस परफॉर्मेंस है या फिर ब्राइड वगैरह का डांस परफॉर्मेंस है तो वो बहुत ज़्यादा इमोशनल मोमेंट होता है। क्योंकि घर के बड़े जो होते हैं वो घर के लिए सब कुछ होते हैं। जब उनकी परफॉर्मेंस होती है, जब ब्राइड और ग्रूम में से किसी की शादी है तो उन दोनों की शादी में उन दोनों का डांस परफॉर्मेंस में वो एक इमोशनल मोमेंट बन जाता है और खुशी का मोमेंट बन जाता है। तो वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आप ज़्यादा मस्ती ना करें और उसको ईजी गोइंग जाने दें। बाकी जो चाचा जी होते हैं, मामा जी होते हैं, फूफा जी होते हैं, उनके साथ आप थोड़ी बहुत मस्ती मजाक कर सकते हैं क्योंकि वो फैमिली के काफ़ी ज़्यादा चहीते होते हैं और वो मस्ती मजाक को टॉलरेट भी कर लेते हैं क्योंकि उनको पता है कि ये सारी चीज़ें फैमिली फंक्शंस में होती हैं। एंकरिंग के बारे में ऑल अबाउट दिस एंकरिंग, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके अंदर एंटरटेनमेंट, कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, उसके बाद फैमिली से इंटरेक्ट करने की पावर, ये सारी चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं बट आपको इन पे वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपको एक अच्छा और बेस्ट एंकर बनाती हैं। और अगर आप इसके बारे में और ज़्यादा जानना चाहेंगे तो ये भी मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि एंकरिंग के प्रोफेशन में बहुत तरीके के एक्सपीरियंस आपको मिलेंगे। कोई फैमिली बहुत ज़्यादा अच्छी होगी तो कोई फैमिली बहुत ज़्यादा रूड होगी, कोई आपके साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे तो कोई नहीं करेंगे। तो आपको ना बिल्कुल एडजस्टमेंट वाला सीन रहता है इसमें कि आपको कैसे एडजस्ट करना है लोगों के साथ, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा कि आप कैसे उनसे बात करते हैं, कैसे अगर इफ़ वो रूड हैं तो आपको कैसे बात करनी है, अगर वो मस्ती वाली फैमिली है तो आपको कैसे बात करनी है, अगर वो ज़्यादा सीरियस टाइप्स के हैं तो आपको फंक्शन को कैसे कवर करना है। तो इन सारी चीज़ों का, छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। एंकरिंग इज़ ऑल अबाउट शॉर्ट थिंग्स। मतलब आपकी एंट्री हुई, आपने अपना इंट्रो दिया, फिर आपने शुरुआत कैसे किया, फिर आपने एंड कैसे किया, फिर बीच में आपने इंटरेक्ट कैसे किया, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि आप उस फंक्शन को कैसे बेस्ट बनाते हो। इसमें सबसे ज़्यादा
अच्छी चीज़ जो है वो ये रहती है कि आप हमेशा बहुत सारे परिवारों से कनेक्टेड हो जाते हो अगर आपका काम वाकई अच्छा है तो। अगर आपने लोगों का दिल जीता है तो वो फैमिली आपको नेक्स्ट फंक्शन में भी याद करेगी, उनके आगे की फैमिली फंक्शंस में भी याद करेगी, और अगर उनका एक्सपीरियंस आपके साथ बुरा रहा है तो वो आपको आगे याद नहीं करेंगे। सो आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा ईजी गोइंग ये चीज़ हो जाए। फैमिली में जो मस्ती वाली फैमिली उनके साथ खूब मस्ती करें, जो सीरियस फैमिली उनको भी कोशिश करें मस्ती करने की, पर ज़्यादा ओवर ना करें। और जो नॉर्मल फैमिली है जिसके साथ मस्ती और सीरियसनेस दोनों चलती है, उनके साथ आप बिल्कुल है ना कंफर्ट होके काम करें। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जो आपको एक बहुत अच्छा एंकर बनाने में हेल्प करते हैं। सो ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप किसी फंक्शन में जाने से पहले उसकी फैमिली से आपको इंटरेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको जो ऑर्डर मिला है वो फैमिली की साइड से मिला है, ब्राइड साइड से मिला है, तो आपको फंक्शन से आधे घंटे पहले ही आपको ब्राइड और ग्रूम दोनों से मिल लेना है, उनकी छोटी छोटी क्वेरीज जान लेनी है, उनकी फैमिली के बारे में छोटी छोटी चीज़ें जान लेनी है, ताकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है जब आप स्टेज पर खड़े होते हो। क्योंकि आपको भी पता है कि आपके लिए हर रोज़ अननोन फैमिली होना, अलग परिवार होना, अलग ब्राइड एंड ग्रूम होना कोई ईजी टास्क नहीं है। तो आपको इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि आप आधे घंटे पहले जाके उन सबसे कांटेक्ट बना लें या कनेक्शन बना लें, जिससे क्या होगा कि आप जब उनसे मस्ती भी करेंगे तो उनको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो मेरे से मिला था। या फिर आप उनसे जब भी थोड़ा बहुत नोक झोंक भी चलती रहती है, वहाँ पर थोड़ी बहुत मस्ती भी चलती है, थोड़े बहुत गेम्स भी चलते हैं, एंटरटेनमेंट भी चलता है, डांस भी चलता है, तो ये सारी चीज़ें जब होगी तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा अगर आप उनसे पहले ही मिल लिए होंगे तो छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है। ब्राइड एंड ग्रूम का डांस जो है उसको कब रखना है, कैसे आपको मैनेज करना है। अगर आपकी डांस लिस्ट बहुत लंबी है तो आपको थोड़ा एंटरटेनमेंट में कमी ला के उसको पूरा करना है, क्योंकि हर फैमिली के लिए डांस परफॉर्मेंस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप थोड़ा बोले ज़्यादा बोले ये मैटर नहीं करता है, आपने मस्ती ज़्यादा करी ये मैटर नहीं करता, लेकिन आपको परफॉर्मेंसेस कंप्लीट करवाना बहुत ज़रूरी है। उदयपुर में जैसा कि 10 जो होता है वो रात में लास्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पे जो फैमिलीज़ जो बीच में जो भी कोई गार्डन्स होते हैं वहाँ पे फैमिलीज़ का इशू आता है तो 10 बजे सारा बंद हो जाता है। तो आपको परफॉर्मेंस का भी ध्यान रखना है, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप बिल्कुल ही एंटरटेनमेंट नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि फिर वो बोरिंग सा हो जाता है। कुछ परफॉर्मेंसेस लीजिए फिर गेम्स खिलवा दीजिए, कुछ परफॉर्मेंस लीजिए फिर कुछ मस्ती कर लीजिए किसी के साथ, कुछ परफॉर्मेंस लीजिए फिर कुछ अंतराक्षरी वगैरह करवा दीजिए, कुछ परफॉर्मेंस लीजिए फिर है ना फैमिली में किसी से बातचीत कर लीजिए। तो ऐसे करके आपको पूरा शेड्यूल्ड करना होता है। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, एंकरिंग इज़ नॉट ईजी टास्क। आपको अगर इस फील्ड में जाना है तो आपको आपके कॉन्फिडेंस पर, आपके एंटरटेनमेंट स्किल्स पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि मस्ती मजाक में काम करना और बाय प्रोफेशन काम करने इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आपको हर फैमिली के साथ अलग गेम्स खेलने होंगे, आपको हर फैमिली के साथ अलग लोग मिलेंगे, तो आपके अंदर सारी स्किल्स होनी चाहिए कि कुछ भी स्थिति हो जाए, कुछ भी वहाँ पर ऐसी सिचुएशन हो जाए, आपको हर तरह की स्किल्स आनी चाहिए, आपको हर तरह ढलना आना चाहिए कि मुझे कैसे सारी चीज़ें मैनेज करनी है। सो अगर आप एंकर बनना चाहते हैं तो इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। और जो मैंने की पॉइंट्स बताए उनको तो आपको खास तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। पहला, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। दूसरा, एंटरटेनमेंट स्किल्स होनी चाहिए। तीसरा, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। चौथा, स्टेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पाँचवा, इंटरेक्शन स्किल्स होनी चाहिए। और मोटा मोटा आप फन लविंग होने चाहिए, ताकि आप सबको, परिवार को एक कर पाएँ और आपके साथ उनको भी ऐसा लगे कि आप उनके परिवार का हिस्सा हैं, और आपको भी ऐसा लगे कि वो आपको अपने परिवार का हिस्सा मानते हैं। ताकि आप अपनेपन से जो काम होते हैं उनकी चीज़ अलग होती है। और सिर्फ आप अगर एंकरिंग करने गए हैं, सिर्फ वहाँ से आप बस आपको अगर आपके मन में ये है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, तो वो चीज़ें सिर्फ एंकरिंग तक ही सीमित रहती हैं। अगर आप चाहते हैं आप फैमिली बनाएं तो आपके अंदर ये सारी स्किल्स तो होनी चाहिए। उसके साथ साथ आपकी प्रायोरिटी हमेशा फैमिली कि उस इम्पोर्टेंट पल पर होनी चाहिए जो वो चाहते हैं कि वैसा हो। सो अगर आप भी एंकर बनना चाहते हैं तो आपके अंदर एंटरटेनमेंट स्किल्स होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, स्टेज कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और मोटा तौर पर आपको फैमिली से इंटरेक्ट करना आना चाहिए। ये सब स्किल्स होंगी तो आप एक बहुत अच्छे एंकर बनेंगे। और अगर आपके अंदर भी ये स्किल्स हैं तो आप अपने आप को रोके ना,
रुके नहीं, थके नहीं, आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी, सफ़र के मज़े लीजिए। और मेरा आपसे ये कहना है कि कभी भी खुद पर डाउट नहीं करना है आपको, सेल्फ डाउट कभी ना करें। खुद से ज़्यादा सबसे पहले खुद से मिलें, खुद से बातचीत करें, उसके बाद कोई फैसला लें। कभी भी खुद पे सेल्फ डाउट ना करें। गॉड ने अब तक 7.8 बिलियंस लोगों को इस धरती पर जन्म दिया है, सभी को अलग माइंडसेट दिया है, सभी को अलग बॉडी दी है, सभी को अलग त्वचा, कलर वगैरह सारा दिया है, बट भगवान ने एक चीज़ सबको दी है, सोचने की शक्ति। तो आप अच्छा सोच सकते हैं, अच्छा खुद के लिए कर सकते हैं। तो यही बोलूँगा मैं कि एंकरिंग करना चाहते हैं अगर आप, तो ये सारी स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए। और आप सबसे अच्छे तो आप फन लविंग होने चाहिए। अगर ये स्किल्स आप सभी के अंदर हैं तो आप एक बहुत अच्छे एंकर बनेंगे, यकीन मानिए, और आप बहुत सारे लोगों का दिल जीतेंगे, प्यार जीतेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।